हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th। कल मैंने टॉपिक ख़त्म किया था नत समतल पर ऊपर की ओर गति। आज का टॉपिक है नत समतल पर नीचे की ओर गति, डाउनवर्ड मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन। ये बीटा घर्षण कोण बन रहा है, ठीक है। घर्षण कोण कौन सा होता है? बीटा। तो यहाँ भी एक हमने बॉक्स लगा रखा है, बॉक्स पे इंक्लाइंड फोर्स है, mg वेट लटका हुआ है, mg वेट लटका हुआ है पॉइंट से। तो इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कन्वर्ट किया है। तो जिस तरफ थीटा, जिस तरफ एंगल होता है उस तरफ कॉस, तो mg कॉस बीटा। ये कौन सी पोजीशन है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब वर्टिकल पोजीशन। ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है mg साइन बीटा। और प्रतिक्रिया हो रही है ऊपर की ओर समान वेग से, ठीक है। और घर्षण बल लग रहा है। तो वो कह रहा है कि माना m द्रव्यमान की एक वस्तु किसी नत समतल पर रखी हुई है। माना m द्रव्यमान की एक वस्तु किसी नत समतल पर रखी हुई है जिसका क्षैतिज से झुकाव बीटा है। जिसका क्षैतिज से झुकाव क्या है? बीटा। ये बीटा झुकाव है। माना वस्तु पर बल P लगाने पर, नीचे की ओर गति करना प्रारंभ कर देती है। तो वस्तु का भार दो भागों में विभाजित हो जाता है। पहला mg cos बीटा अविलंब प्रतिक्रिया बल को संतुलित करता है, क्योंकि mg cos बीटा डाउनवर्ड है तो ये ऊपर की ओर है। तो r बराबर हो जाएगा mg cos बीटा। तो r बराबर mg cos बीटा, क्योंकि एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, तो r माइनस mg cos बीटा इधर ले जाएंगे। जैसे r माइनस mg cos बीटा आया और माइनस mg cos बीटा को साइड ले जाओ तो प्लस में हो गया। तो r बराबर क्या हो जाएगा? mg cos बीटा। और दूसरा हो गया mg साइन बीटा घटक जो सदिश के अनुदिश नीचे की ओर गति करता है। ये क्या है? mg cos साइन बीटा। तो इसका मुक्त पिंड आरेख मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। वस्तु पर परिणामी बल क्या लगेगा? वस्तु पर परिणामी बल लगेगा P प्लस mg साइन बीटा माइनस एफ मतलब ये एक डायरेक्शन नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो P प्लस mg साइन बीटा माइनस एफ। तो F बराबर म्यू आर, अभी पढ़ के आए घर्षण गुणांक से। तो R बराबर है mg cos बीटा। R बराबर mg cos बीटा। तो F इक्वल म्यू आर की जगह mg cos बीटा, ठीक है। तो वस्तु का परिणामी बल P प्लस mg साइन बीटा माइनस म्यू mg cos बीटा। और F बराबर ma फॉर्मूला होता है। F बराबर क्या होता है? ma फॉर्मूला। तो P प्लस mg साइन बीटा माइनस म्यू mg cos बीटा, ये वैल्यू लिख दी। और F ये बल है तो F की जगह लिख दिया ma। यदि वस्तु समान वेग से गतिशील है तो a बराबर 0 हम पढ़ चुके हैं। तो P प्लस mg साइन बीटा माइनस म्यू mg cos बीटा इक्वल 0 हो गया। अब इन दोनों टर्मों को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस से a प्लस में आ गया और ये प्लस से a माइनस में आ गया। तो P इक्वल म्यू mg cos बीटा माइनस mg साइन बीटा। यदि वस्तु का एक समान वेग से s दूरी तय करे तो W बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो W बराबर P इंटू एस। तो P बराबर म्यू mg cos बीटा माइनस mg साइन बीटा इंटू एस। ये इसका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब है क्षैतिज सतह पर घर्षण द्वारा कृत कार्य। क्षैतिज सतह कौन सी होती है? ये। इस पर घर्षण द्वारा कृत कार्य, एक घर्षण बल लग रहा है, इधर बल लग रहा है P, प्रतिक्रिया हो रही है ऊपर की तरफ R, और W वेट mg लटका हुआ है नीचे की ओर, ठीक है। तो ये तो इंक्लाइंड है नहीं जो उसको हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में तोड़ें। तो वही माना m द्रव्यमान की एक वस्तु किसी खुरदरी क्षैतिज सतह पर विराम अवस्था में रखी है। विराम में अभी जब वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह नियत वेग से आगे की दिशा में गतिशील हो जाती है। चित्र के अनुसार ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, तो r माइनस mg। तो r माइनस mg होगा तो r बराबर क्या होगा? mg के। और म्यू एस बराबर होता है, क्या होता है? म्यू आर। और म्यू इक्वल आर की वैल्यू क्या है? mg। तो एस बराबर हो गया म्यू mg। समीकरण फर्स्ट, वस्तु परिणामी बल P माइनस एफ एस, तो P एफ एस की वैल्यू क्या है? म्यू mg। तो F बराबर होता है ma। तो F बराबर ma। एक सम नियत वेग से गतिशील है तो a बराबर 0 हो गया। ये बराबर 0 हो गया ना। तो P माइनस म्यू mg बराबर 0। तो P बराबर आ गया म्यू mg। फिर वही W बराबर बल गुणा विस्थापन। तो W बराबर P इंटू एस। P की वैल्यू क्या है? म्यू mg इंटू एस, ठीक है। अब है एक क्वेश्चन है, जैसे न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। ये कह रहा है कि क्षैतिज से 30 डिग्री कोण पर झुके एक आनत तल पर एक पिंड नीचे की ओर खिसक रहा है। तो अभी पढ़ा है नीचे की ओर गति वाला। यदि पिंड तथा तल के मध्य गतिक घर्षण गुणांक √3/4 हो तो पिंड के खिसकने का तुरंत, जिसमें g बराबर 10 मीटर पर सेकंड। तो फॉर्मूला फिगर अभी बना के आए। ये इंक्लाइंड फोर्स है जो mg cos बीटा और mg साइन बीटा, और एंगल हमको 30 दे रखा है तो mg cos 30 और mg साइन 30।
हमने फॉर्म थीटा बराबर 30 दे रखा है, तो म्यू के बराबर √3/4, तो आर बराबर होता है mg cos बीटा, आर बराबर mg cos बीटा, तो आर बराबर mg cos बीटा की वैल्यू 30, तो म्यू के बराबर होता है म्यू के इंटू आर, और आर बराबर हम निकाल चुके हैं mg cos 30, तो म्यू के mg cos 30, और एफ नेट बराबर होता है mg sin 30, जो अभी फॉर्मूला पढ़ा था, mg sin 30 माइनस एफ के, तो mg sin 30 माइनस एफ के की वैल्यू कितनी है, म्यू के mg cos 30, ठीक है, और एफ बराबर होता है ma, तो ma रख दिया, तो mg sin 30 माइनस म्यू के mg cos 30, m कट जाएगा दोनों से कॉमन आकर, यहाँ भी कट जाएगा और यहाँ कॉमन आएगा तो यहाँ से कट जाएगा, तो g sin 30 माइनस म्यू के g cos 30, g की वैल्यू अगर लगाना चाहो तो 10 लगा सकते हैं, तो पहले g के टर्म में ही निकाल लेते हैं। देखो g इंटू 1/2, म्यू के इक्वल √3/4 g और √3/2, तो इसका तो आ गया g/2, इसका आ जाएगा √3 3 और 4 दूनी 8, तो 3g/8, 8 एलसीएम आ गया, तो 8 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 से काटेंगे 8 को 4 बार तो 4g, 3 से काटेंगे 8 को 1 बार, सॉरी 8 को 8 से काटेंगे 1 बार, और 3 एकम 3, तो 4g माइनस 3g, 4 में से 3 गए तो 1 बचा g/8, और g का मान कितना है 10, तो 10/8, 8 से डिवाइड करेंगे तो 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जैसे अब कह दें कि घर्षण एक आवश्यकता एवं बुराई, फ्रिक्शन एज ए नेसेसिटी एंड एन इवेल, मतलब घर्षण एक आवश्यकता है, फ्रिक्शन एज ए नेसेसिटी मतलब क्यों आवश्यकता है, यदि भूमि तथा पैरों के मध्य घर्षण ना होता तो हमारा चलना पाना संभव ना होता। साइकिलों अन्य वाहनों के टायर घर्षण बढ़ाने के लिए ही खुरदरे बनाए जाते हैं। घर्षण की अनुपस्थिति में मोटर कार के ब्रेक कार्य नहीं कर सकते, मतलब अगर ब्रेक लगाएं तो रपट जाएंगे चिकनी सतह पर। पुली एवं बेल्ट के मध्य घर्षण के कारण ही मशीन के विभिन्न पुर्जे घूर्णन गति करते हैं। घूर्णन गति कहते हैं जो अपने एक्सेस पर होती है, मतलब अक्ष पर घूमते हैं, जैसे लट्टू की गति, जैसे लट्टू घुमाते हैं रखनी सी, वही अपने एक्सेस पर होती है वो। बारिश के बाद जब भूमि में फिसलन हो जाती है तो रेत को फैलाकर उससे घर्षण उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, ये आपकी आज घर्षण की आवश्यकता तो होगी, कल मैं घर्षण एक बुराई, कल इसके बाद कराऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।